जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के अभी छिपे होने की खबर। शोपिया में एक हफ्ते में ये तीसरा एनकाउंटर है। सेना और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने सुबह इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर के मुद्दे पर आज फिर आर्मी कमांडर लेवल की मीटिंग। मंगलवार को कोर कमांडर लेवल की हुई थी मीटिंग। भारत की कूटनीतिक दबाव में झुका चीन। गलवान वैली इलाके में 2.5 किलोमीटर पीछे हटा चीन। बॉर्डर पर तनाव हुआ कम। बॉर्डर पर 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में चाइनीज सेना अपनी पोजीशन से पीछे हटी। भारतीय सेना को भी पीछे किया गया। आर्मी ने प्रधानमंत्री मोदी को LAC के हालात के बारे में ब्रीफिंग दी। लद्दाख बॉर्डर पर हालात की जानकारी। भारत नेपाल बॉर्डर विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्री का बयान। कहा सिर्फ बातचीत से विवाद सुलझाना चाहते हैं। नेपाल की संसद में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का बड़ा बयान। कहा भारत के साथ बातचीत से सुलझेगा बॉर्डर का मुद्दा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं कोरोना, जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। कहा 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख कोरोना केस की आशंका। जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख हो सकते हैं मामले। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 30 जून तक 15,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा दिल्ली में हर 13वें दिन कोरोना का केस डबल। कम्युनिटी स्प्रेड से फिलहाल इनकार किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर आपदा प्रबंधन कमेटी की हुई बैठक। LG के साथ डिप्टी सीएम हुए मीटिंग में शामिल। दिल्ली में अस्पतालों के बेड्स की कमी पर LG अनिल बैजल का बयान। कहा चिकित्सा क्षमता को तेजी से बढ़ाने की जरूरत। LG ने कहा जरूरत के मुताबिक दिल्ली में प्रगति मैदान, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम और दूसरे स्टेडियम्स को अस्थायी अस्पताल बनाया जाए। दिल्ली के LG ने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। कोरोना के हालात पर चर्चा की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा दिल्ली में आ रहे 50% केस के सोर्स का पता नहीं। सत्येंद्र जैन ने कहा प्राइवेट अस्पताल के बेड 4-5 दिन में ही फुल हो जाएंगे। अस्पतालों में क्षमता बढ़ानी होगी। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में 20% बेड्स कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व। 22 अस्पतालों के 3,456 बेड्स अलॉट किए गए। देश में एक दिन में कोरोना के 9,987 नए केस सामने आए। अब तक 2,66,598 लोग कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना वायरस से एक दिन में 331 लोगों की मौत। अब तक 7,466 की मौत। दिल्ली में एक दिन में फिर 1,366 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल मरीजों की संख्या 31,309। दिल्ली में फिर 7 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना की वजह से अब तक 905 लोगों की जान गई। देश में कोरोना वायरस के 1,29,215 मामले सामने आए। लोग रिकवर हुए। 1,29,917 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की जान गई। सीलमपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर कर्मवीर की मौत। दिल्ली में रेल भवन में काम करने वाले 2 और अधिकारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 16 कर्मचारी अधिकारी पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,259 नए केस। कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 90,787। अब तक 42,638 लोग कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 120 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 3,289 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,015 नए केस। 24 घंटे में 58 मौत। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50,878। गुजरात में फिर 470 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल आंकड़ा 21,044 हुआ। अब तक 1,313 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 331 नए केस के साथ अब तक करीब 15,000 लोग कोरोना से संक्रमित। 27 और मौत के साथ अब तक 1,066 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 389 नए केस सामने आए। अब तक 11,335 लोग पॉजिटिव पाए गए। यूपी में 18 और मौत के साथ अब तक कोरोना से 301 लोगों की गई जान। राज्य में 6,669 मरीज ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर में फिर 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कुल मामले 691, एक्टिव केस 258। गाजियाबाद में एक दिन में 25 नए केस मिले। जिले में कुल एक्टिव केस 197। अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर SP गौतम की कोरोना से मौत। लखनऊ PGI में थे भर्ती। मध्य प्रदेश में 211 कोरोना पॉजिटिव केस का इजाफा। कुल संक्रमित 9,849। अब तक 420 लोगों ने गंवाई जान। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। सिंधिया की मां भी वायरस की चपेट में। दोनों दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में 255 नए मरीज जुड़े। कुल केस 11,245। अब तक 255 लोगों की मौत। जयपुर के रामगंज में एक ही परिवार के 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में तेजी जारी। एक दिन में फिर 1,685 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 21 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 372 नए केस सामने आए। राज्य में अब कोरोना के 8,985 मरीज। अब तक 415 मरीजों की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में CBI अधिकारी को हुआ कोरोना। संपर्क में आए दूसरे अधिकारी क्वारंटीन पर। बिहार में एक दिन में कोरोना के 208 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 5,455 संक्रमित। कुल 33 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 86 नए केस की पुष्टि। कुल मामले 1,416 हुए। मरने वालों की संख्या 8 हुई। हरियाणा में 355 नए कोरोना केस। संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब पहुंची। अब तक 39 लोगों की मौत।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फिर 164 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस 1677। फरीदाबाद में भी 24 घंटे में 80 नए केस आए सामने। मुंबई के शताब्दी अस्पताल से गायब कोरोना मरीज का शव बरामद हुआ। बोरीवली इलाके में रेलवे ट्रैक के पास शव मिला। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद के लिए अमिताभ कोरोना मरीज का शव बरामद हुआ। बोरीवली इलाके में रेलवे ट्रैक के पास शव मिला। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद के लिए अमिताभ बच्चन फिर आए आगे। 180 लोगों को भेजने के लिए 6 चार्टर्ड प्लेन के किए इंतजाम। आज मुंबई से पहला प्लेन होगा रवाना। सोनू सूद एक बार फिर मजदूरों को घर भेजने के काम में जुटे। ट्रेन और प्लेन से करीब 2500 लोगों को रवाना किया। मजदूरों की मदद पर सवाल उठाने वालों को एक्टर सोनू सूद ने दिया जवाब। कहा, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मजदूरों को घर पहुंचाना मकसद। मुंबई के सायन सर्कल और ठाणे के बस स्टॉप पर उड़ी नियमों की धज्जियां। एक दूसरे से धक्का मुक्की कर बस में चढ़ते नजर आए लोग। आज से दिल्ली में शराब फिर हो जाएगी सस्ती। दिल्ली सरकार ने एमआरपी पर लगाई 70% कोरोना फीस को वापस लिया। अब 20% की जगह 25% वैट वसूलेगी सरकार। दुनिया में कोरोना के मामले 73,11,000 से ज्यादा। अब तक 4,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौत। मॉस्को में लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियां हटाई गई। लोगों के घूमने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर पाबंदियां जो लगी थी वो हटी। मुंबई में सेलिब्रिटी मैनेजर ने 14वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। सुशांत और भारती सिंह जैसे बड़े सितारों का काम देखती थी दिशा सालियान। पुलिस मामले की कर रही जांच। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर के पास एक मर्सिडीज कार में लगी आग। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं।